अस्सलाम वालेकुम वीवर। जैसा कि आप टाइटल देखकर जान ही गए होंगे कि हमने करेले की सब्ज़ी आज बनाई है। और ये बात सच है कि जैसा हमने लिखा है ये बिल्कुल वैसी ही बनी है। अगर आप इस तरह से करेले की सब्ज़ी बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी आपसे मांग मांग करके खाएंगे। तो देखिए हमने इसके लिए कितने करेले लिए हैं। हमने करीब आधा किलो के करीब करेले लिए हैं, जिनको हमने सबसे पहले अच्छे से धो लिया है ताकि इस पर बैठी हुई धूल गर्द मिट्टी सब दूर हो जाए। और उसके बाद हमने इसको पीलर से इस तरह से छील दिया है। तो इनको छीलने के बाद में हमें क्या करना है कि इनको अच्छे से धो लेना है। और इनको छीलने के लिए हमें इसके छिलके और सब्जियों की तरह नहीं उतारने हैं, बल्कि इनको हमें खुरच करके इसको साफ़ कर लेना है। तो आप चाहे तो पीलर से छीलें या छुरी से। तो अब हमने इनको छील करके सभी को साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद धो भी लिया है। अब हमें इन्हें कट कर लेना है। तो काटने का तरीका ये रहेगा कि हमें इनको बिल्कुल बारीक चिप्स की तरह काटना है, जितना हमसे मुमकिन हो। इसके लिए आप चाहे तो स्लाइसर यूज़ कर लें या आप तेज़ छुरी का इस्तेमाल कर लें। बस याद रहे कि अपने हाथों का ज़रूर ख्याल रखना है कि हाथों में कोई कट वट ना लग जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको कट किया है 20 से। और 20 से कट करने के बाद में करेलों को हमें इसके पतले पतले से जितने मुमकिन हो सके उतने पतले हमें इसके स्लाइस निकाल देने हैं। और इसके अंदर जो भी सख्त बीजे होंगे वो उन्हें हमें निकाल देना है। बाकी का इसका जो गूदा और जो मुलायम बीजे हैं हमको उनको बिल्कुल नहीं निकालना है, क्योंकि उन्हीं से इसका जायका बहुत बढ़ जाता है। और यकीन मानिए इस तरह से जो आप करेले बनाएंगे तो उनमें 95% यानी 95% आपको कड़वाहट बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस वजह से इसको बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो ये देखिए अंदर का जो भी जितनी भी यूज़लेस चीज़ें थी, यानी कि जो सख्त बीजे वगैरह थी, वो हमने निकाल दिया है। और निकालने के बाद में इसके बहुत ही बारीक से चिप्स हमने काट लिए हैं। तो हमने इनको छुरी की हेल्प से काटा है, आप चाहे तो उसको स्लाइस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे करेले कट करके तैयार हैं। अब हमें क्या करना है कि इनमें हमें हल्दी और नमक लगा करके कम से कम इनको 2 से ढाई घंटे इनको छोड़ देना है। तो मेरे पास टाइम था तो हमने इनको पूरी रात के लिए छोड़ दिया है। अगर आपके पास भी टाइम हो तो आप कोशिश यही करें कि आप इसको एक रात पहले काट लें और काटने के बाद में दूसरे ही दिन इसको बनाएं। अगर नहीं वक्त है तो खैर कोई बात नहीं है, आप इसको फिर भी 2 से 3 घंटे तो आप इसको ज़रूर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो इसमें जो मॉइस्चर है यानी जो इसका पानी है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो रिलीज़ होने इसके जितना पानी इसका रिलीज़ होगा उतनी ही इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उबालने से क्या होता है, इसको हम उबाल के भी बना सकते हैं, पर उबालने से क्या होता है कि जो इसमें हेल्दी न्यूट्रिशंस होते हैं इसके वो निकल जाते हैं। तो इसलिए हम इसको उबालेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि नमक लगाते ही इसमें अच्छा खासा पानी निकलने लग गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इनको हम पूरी रात के लिए छोड़ेंगे तो इसमें कितना ज़्यादा इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमने इसके लिए क्या मसाले लिए हैं। मसाले हमने लिए 1 टेबल स्पून भर करके सूखा खड़ा धनिया, 1 चाय का चम्मच हमने ज़ीरा लिया है और 1 ही चाय का चम्मच लिए हमने सौंफ, और उसके अलावा लिया 1/4 चम्मच मेथी का दाना और ये लिया आधा चम्मच कलौंजी। तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा हमारा गिर गया था, तो बाकी और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हमने हल्का सा इसका मॉइस्चर रिड्यूस करने के लिए मसालों का हमने इसको तवे पर कम से कम 5 सेकंड के लिए केवल बिछाया था। बाकी इससे ज़्यादा हमको इनको रोस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए पूरी रात के लिए हमने करेलों को छोड़ दिया था। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें अच्छा खासा पानी इसमें से रिलीज़ हो चुका है। तो इस वक्त जो है ना कि इनको हमें क्या करना है कि इनको अच्छे से कम 4 से 5 पानी से इसको खूब अच्छे से मल करके धो देना है। और धुलने के बाद में हमें इसे किसी एक छन्नी में रख देना है, जिससे इसका जो बचा हुआ मॉइस्चर है, जो पानी है, वो भी निचुड़ जाए। तो आज हमने मसालों को मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसा है। और वैसे भी जब हम करेले इस तरह से जब बनाते हैं तो हम मसाला जो है वो सिल या सिल बाट से ही पीसते हैं, मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसते। इसके 2 रीज़न होते हैं, एक तो मसाला थोड़ा सा होता है और दूसरी बात ये है कि इससे इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल बनी रहती है। मिक्सर में थोड़ी सी इसकी जो महक है वो कम हो जाती है। तो आप चाहे तो मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप पत्थर पे इसे पीस सकते हैं, यानी कि सिल पे भी आप इसे पीस सकते हैं। तो हमने सारे मसालों को अलग अलग करके इस तरीके से पीस लिया है। और पीसने के बाद में हमने सबसे पहले गैस पर चढ़ा दिया है एक कढ़ाई हमने लोहे की ली है, क्योंकि ये हैवी है और इसको करेलों को बनाने के लिए हमें किसी हैवी बर्तन की ही ज़रूरत है। तो हमने इसमें डाल दिया 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। आप इसको सरसों के तेल में ही बनाएं, ये बन करके बहुत अच्छे तैयार होंगे। और प्याज जो है हमें इतना लेना है कि जितना हमारे करेले होंगे उतना ही हमें प्याज लेना है। अगर आधा किलो करेले हैं तो आधा किलो ही प्याज हमारी जाएगी। आप अगर नहीं चाहते हैं किसी वजह से तो आप कुछ थोड़ा बहुत कम कर दें। बस इसमें ये ध्यान रहे कि इसमें प्याज बराबर की ही जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्याज कम ना करें। तो इस और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जो फ्लेम है वो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद में हमें उसको लो कर देना। और फिर पूरे टाइम हमें गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रखना है, इसको बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये करेले हमें केवल आँच की धमक में ही बनाने होते हैं। तो इसलिए ज़रूर से ध्यान रखें कि फ्लेम बिल्कुल किसी वक्त भी तेज़ नहीं करना है और करेले हमें बहुत ही पेशेंस से बनाने हैं।
क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग होते हैं। तो ये देखिए हमने करेलों को धो करके रख दिया था। और प्याज जो है हमारी वो बिल्कुल हल्की सी हमें ब्राउन करनी है, इसको ज़्यादा बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि अभी ये करेले के साथ में भी बनेगी तो इसका रंग जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होगा। तो इस वजह से बहुत ध्यान रखें इस बात का। तो ये देख सकते हैं आपकी करेले हल्दी लगने की वजह से माशाल्लाह कितने अच्छे कलर के लग रहे हैं। अब इस स्टेज पर अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप हल्दी डालें, अदरवाइज़ आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमको थोड़ी सी अभी कमी लग रही थी हल्दी की, तो हमने ज़रा सी हल्दी और इसमें ऐड कर दी थी। बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमें केवल कलर के लिए ही हल्दी चाहिए होगी। और थोड़ा सा हमने डाल दिया नमक। तो नमक आप ज़रा सा हाथ रोक करके ही डालें, क्योंकि हमने करेलों को पहले भी हल्दी और नमक लगाया था, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि करेलों ने थोड़ा सा नमक ऑब्ज़र्व किया होगा। तो इस वजह से अभी हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। बाद में हम जब करेले हमारे बन करके रेडी होने पे होंगे तब हम इसका जो नमक है वो चख करके उसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको मिक्स करने के बाद में सभी चीज़ों को हमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ढक करके पका लेना है। और बस ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसको 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है नहीं करेलों में, और पानी हमें अलग से इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इस वजह से इनको बहुत ध्यान से बनाना है। तो ये देखिए पानी ना होने की वजह से ये बहुत जल्दी नीचे काले पड़ने लग जाएंगे, तो ज़रूर से ध्यान रखें इस बात का। तो अभी हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे कि हमारे जो करेले हैं वो अगर 50% बन जाते हैं, यानी कि गल जाते हैं, तब हम इसमें जो हमने कलौंजी पीसी है वो डाल देना है। और कलौंजी डालने के बाद में हमें इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगा कर कम से कम 1 से 1.5 मिनट फिर से इसको इसी तरह से गैस पर छोड़ देना है। तो ये देखिए हमने कलौंजी को डाल करके मिला लिया है, और मिलाने के बाद में हमने इसमें ढक्कन लगा करके इसको करीब 1.5 मिनट के लिए फिर छोड़ दिया है। तो देखिए अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 1.5 मिनट छोड़ें, अदरवाइज़ आप कुछ टाइम फिर कम कर सकते हैं। आप ज़्यादा बिल्कुल ना इसको छोड़ें, आप टाइम कम करके बीच में इससे भी थोड़ा जल्दी करके आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि प्याज जो है ना तो उसमें भी कोई मॉइस्चर नहीं है, यानी कि कोई पानी वानी नहीं रह गया है, और करेलों में भी पानी नहीं है। तो इसका बहुत ख्याल रखें। तो देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और ये ज़रूर शेयर किया करिए कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की कि नहीं की। तो ये देखिए हमने इसको फिर से एक बार फिर से चला लिया, चलाने के बाद में इसको फिर से ढक्कन लगा लिया। अब हम आपसे तब मिलते हैं जब हमारे करेले लगभग तैयारी पे होंगे। तो इसी तरीके से बीच बीच में हमने इसको कम से कम 4 से 5 बार इसको और भी चलाया, और चला करके इसको चेक करते रहे कि करेले हमारे बिल्कुल अभी रेडी हुए हैं कि नहीं। तो जब ये करेले हमारे लगभग 98% बन जाएंगे तब हम इसमें जो हमारे बाकी के जो मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे। तो अभी ये 70% हमारे बन चुके हैं, यानी कि अधगले हो चुके हैं। इस वक्त हम आम का सीज़न चल रहा था, तो कच्ची कैरी मेरे पास रखी हुई थी, तो हमने इसमें कच्ची कैरी कट करके डाल दी है। अगर कच्ची कैरी नहीं होती है तो हम इसमें 2 चम्मच भर करके, आधे किलो करेले में 2 चम्मच भर करके अमचूर पाउडर डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने कैरी डालने के बाद में इसको चला दिया है। और ये बिल्कुल आप स्किप ना करिएगा कि इसमें हमें अमचूर पाउडर या फिर कच्ची कैरी ज़रूर डालना है, इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये बिल्कुल अचार की शक्ल में तैयार होता है। तो ये देखिए हमारे जो करेले हैं बिल्कुल लगभग तैयार हैं। अब इसी स्टेज पर हमें इसमें जो हमारे मसाले थे वो हमने डाल देने हैं। तो मसालों को हमें पहले से बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इनका अच्छा जायका तभी आता है, इनका जो मतलब मेन जायका है वो तभी आता है जब हम इसको बिल्कुल रेडी होने के टाइम पर डालते हैं। तो ये देखिए नमक हमने चेक किया तो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो नमक भी हमने साथ ही में सेट कर दिया है। और अगर आप मिर्च के शौकीन हैं तो आप इसमें मिर्च डाल दें, 2 मिर्चें साथ में मसाले के रोस्ट करके उसको भी पीस लें। अगर आप नहीं, हमारे घर में तो फ़िलहाल ऐसे ही बनता है ये हमेशा, और अगर आप भी शौकीन नहीं हैं मिर्चे के तो आप इसको ऐसे ही बनाएं। ये बन करके बहुत अच्छे तैयार होते हैं, और इनको बड़े और बच्चे सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसमें जो कड़वाहट होती है वो ना के बराबर होती है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे ही ये हमारे करेले तैयार हो जाएं तो इनको आप कढ़ाई में बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये आयरन की है तो इसमें बहुत जल्दी आयरन उतर जाता है सब्जियों में। बस हमें इसको तुरंत से प्लेटों में निकाल लेना है। तो निकालने के बाद में हमने ये देखिए इसको सर्व कर दिया है, और आप यकीन करिए कि ये बनके बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।